सभी को सादर नमस्कार। स्टडी मटेरियल ज्ञान स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम हिंदी व्याकरण को कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने बहुत सारी वीडियो देखी हैं। कल हमने शब्द रूपांतरण पर बात की थी, जिसमें हमने 3 विकारी शब्दों को पढ़ा था, लिंग, वचन और काल। आज हम काल और वाच्य पर बात करेंगे। काल, काल के भेद और वाच्य। अब बात आती है कि भाई हम ये सब पढ़ क्यों रहे हैं। तो ये हमारी सामान्य हिंदी का भाग है और ये हमसे हमारे हर कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हर टीचिंग एग्ज़ाम में ये आता ही है, जैसे EMRS, NVS, KVS, DSSB और अदर स्टेट्स के एग्ज़ाम हो गए। लगभग सभी में हमारी सामान्य हिंदी से क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए बिना देरी किए अब हम शुरू करते हैं। काल। काल का जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है समय। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय मालूम हो उसे काल कहते हैं। क्या हो गया, क्या परिभाषा बनी हमारी कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय, टाइम पता चले, वो हमारा काल कहलाता है। काल के इस रूप से क्रिया की पूर्णता या अपूर्णता के साथ संपन्न होने के समय का उल्लेख होता है। अब जो काल के जो भेद होते हैं वो होते हैं 3: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल यानी कि बीता हुआ समय, वर्तमान काल यानी कि अभी जो टाइम चल रहा है, और भविष्यत काल यानी कि आने वाला समय। अब भूतकाल की परिभाषा क्या कहती है कि वाक्य में जिस क्रिया रूप से बीते समय का होना पाया जाता है वह भूतकाल कहलाता है। यह क्रिया व्यापार की समाप्ति बताने वाला रूप होता है। भूतकाल के भेद: सामान्य, संभाज्य, उद्देश्य, मूलक, आसन, पूर्ण, संदिग्ध। जैसे सामान्य का उदाहरण देखें तो अविनाश ने गाना गाया और गाड़ी जा चुकी थी। संभाव्य का देखें तो खाना नीता ने ही बनाया होगा, मतलब यहाँ पर संभावना है। उद्देश्य देखें, तुमने पढ़ाई की होती तो उत्तीर्ण हो जाते। इस तरीके से, यानी कि सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो भूतकाल में क्रिया समाप्त हो चुकी है, यानी कि हमारा जो कार्य था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर ऐसे हमें आभास होता है तो वो हमारा भूतकाल होता है। अब पढ़ते हैं वर्तमान काल की परिभाषा। तो क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल में क्रिया जारी रहती है, यानी कि वो ख़त्म नहीं हुई होती है, अभी चल रही है। सामान्य उदाहरण देखें तो जैसे प्रशांत खेल रहा है, वह पढ़ रहा है। इस हिसाब से संभाव्य में देखें तो मोहन परीक्षा दे रहा होगा, वह खाना बना रही होगी, बच्चे टीवी देख रहे होंगे। इस हिसाब से आज्ञार्थ में हो जाएगा तुम यह पाठ पढ़ो। आगे बात करें भविष्यत काल की। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य आने वाले समय में संपन्न होगा उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कृष्ण लेख लिखेगी, अंकित पुस्तक पढ़ेगा, वह खेलने जाएगा, अब हम खाना खाएंगे। ये था हमारा भविष्यत काल। अब हम सिंपल सी भाषा में इन तीनों कालों का भेद अगर देखें तो अगर क्रिया ख़त्म हो चुकी है, यानी कि काम जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो वो भूतकाल हो गया। काम अभी चल रहा है तो वर्तमान काल हो गया। और काम अगर आगे आने वाले समय में होगा, काम करेंगे, तो वो हमारा हो जाएगा भविष्यत काल।
आगे हमारे आते हैं वाच्य। अब वाच्य किसे कहते हैं? क्रिया का वह रूप जिससे मालूम हो कि वाक्य में प्रधानता किसकी है, कर्ता की, कर्म की या भाव की। इससे क्रिया का उद्देश्य ज्ञात होता है। अंग्रेजी में वाच्य को वॉइस कहते हैं। सीधी सी भाषा में अगर बात करें तो क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चले कि यहाँ प्रधान कौन है, कर्ता, कर्म या भाव, तो वो हमारा वाच्य कहलाता है। वाच्य के जो होते हैं वो 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यानी कि जिसकी प्रधानता बताई जाएगी उस हिसाब से उसके भेद कर दिए। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब सबसे पहले परिभाषा आती है कर्तृवाच्य क्या होते हैं। तो जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध कर्ता के साथ होता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। इसमें क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, अर्थात क्रिया का प्रधान विषय कर्ता होता है और क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार ही होगा। उदाहरण देखें, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, विमला ने मेहंदी लगाई। फिर बात करते हैं हम कर्मवाच्य की। तो जब क्रिया का संबंध वाक्य में प्रयुक्त कर्म से होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। यानी कि यहाँ पे जो क्रिया होगी उसका लिंग वचन कर्ता के अनुसार ना होकर किसके अनुसार होंगे? कर्म के अनुसार होंगे। और कर्मवाच्य सदैव सकर्मक क्रिया का ही होता है, अकर्मक का नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कर्म की प्रधानता होती है। जैसे सीता के द्वारा दूध पिया गया, पत्र सीता के द्वारा लिखा गया, मिठाई मनोज के द्वारा खाई गई। चलो, इन वाक्यों में जैसे पिया, लिखा क्रिया का एक वचन पुल्लिंग रूप दूध व पत्थर अर्थात कर्म के अनुसार आया है। अगली बात करें भाववाच्य की। तो क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य का प्रमुख विषय भाव है उसे भाववाच्य कहते हैं। यहाँ कर्ता और कर्म की प्रधानता न होकर अर्थ की प्रधानता होती है। ठीक है, आया कुछ समझ? क्या होता है यहाँ पर? सीधी सीधी बात करें तो यहाँ पर कर्ता और कर्म की प्रधानता नहीं होती। किसकी प्रधानता होती है? क्रिया के अर्थ की। लिंग वचन कर्ता के अनुसार न होकर किसके अनुसार होंगे? सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होते हैं, क्योंकि यहाँ पर भाव की प्रधानता होती है। जैसे मुझसे सवेरे उठा नहीं जाता, सीता से मिठाई खाई नहीं जाती। आगे आपके कुछ अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं, जैसे निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो हिंदी पूर्णिमा और चांदी आपके स्त्रीलिंग शब्द है, दही हमारा पुल्लिंग में आता है। अगला प्रश्न दे रखा है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? छात्रा, वधु और पृथ्वी जो है वो हमारे स्त्रीलिंग शब्द हैं, बल्कि जीवन जो है वो पुल्लिंग शब्द है। नर का स्त्रीलिंग नारी हो जाएगा, वीर का स्त्रीलिंग वीरांगना, युवती का युवक, दासी का पुल्लिंग दास और कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? कवयित्री। इसी हिसाब से हमारे और भी बहुत सारे अभ्यास के प्रश्न होते हैं। तो आज का हमारा यही 2 टॉपिक थे। कौन कौन से? काल और वाच्य। बहुत ही सिंपल से और साधारण से टॉपिक थे, लेकिन इनसे हमारे सवाल बहुत आते हैं, तो इसलिए आपको इन्हें बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। चलो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं और अगली वीडियो किस टॉपिक पर हो वो भी बताएं। धन्यवाद।